हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में अगर लड्डू गोपाल हो तो हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि लड्डू गोपाल लाने से पहले भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो आप पहले ये जान लें, अगर आप सेवा करने योग्य हैं, सेवा कर सकते हैं, तो ही लड्डू गोपाल को घर में लाएं। ये ना हो कि किसी को देखा देखी आप घर में गोपाल जी ले आए। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि फलाने ने रखा था तो उसके घर में बेटा हो गया तो हम लड्डू गोपाल रख रहे हैं, किसी ने रखा था तो उसकी कोठी बन गई तो हम लड्डू गोपाल रख रहे हैं, किसी ने रखा था तो उसकी फैक्ट्री चल गई तो हम लड्डू गोपाल रख रहे हैं। तो ऐसा भाव रख के आप लड्डू गोपाल जी को घर में ना लाएं। लड्डू गोपाल जी को जब भी घर में लाएं तो आप एक रिश्ता जोड़ के, एक नाता जोड़ के लड्डू गोपाल जी को आप घर में लेके आएँ। लड्डू गोपाल जी के साथ एक रिश्ता जोड़ें, एक फैमिली का मेंबर समझ के घर में लाएं। अब जब घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, गोपाल जी एक मूर्ति नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। गोपाल जी ये नहीं है कि हाँ एक मूर्ति है जिसको आपने फराक डला दी, एक मुकुट धारण करा दिया तो चलो जी बात ख़त्म हो गई। ये बात आपने कतई भी मन में नहीं रखनी है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जब आप गोपाल जी की पूजा करते हैं, गोपाल जी की वंदना करते हैं, सेवा करते हैं, तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। तो इनमें भी प्राण है, ये भी सुख दुख, गर्मी सर्दी हर चीज़ का एहसास करते हैं। तो आपको अगर गोपाल जी घर में रखने हैं तो आपको सबसे पहले उनके वस्त्रों का भी ध्यान देना। कैसे वस्त्र गोपाल जी को आपने डलाने हैं। गर्मियों में कॉटन के, नट के ऐसे वस्त्र आपने डलाने हैं। सर्दियों में गर्म वस्त्र जिससे ठाकुर जी को ठंड ना लगे, गर्मियों में ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, तो ऐसे वस्त्र आपने डलाने हैं। ये नहीं है कि गर्मी का मौसम है, आप तो एसी में बैठे हैं, गोपाल जी छोटा सा आपने मंदिर सा बना दिया है, उसमें गोपाल जी गर्मी में बैठे हैं। तो ये कार्य आप कतई भी ना करें। इस बातों को आप विशेष ध्यान दें कि अगर आप गोपाल जी घर में आपने रखे हैं तो आप इनको फैमिली का एक सदस्य मानिए। अब आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसको आपने एक छोटी सी जगह में गर्मी में फेंका हुआ है, तो क्या आप एसी में बैठ जाएंगे? आप एसी में कतई नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि इसी तरह, क्योंकि आपके भाव है, मातृ भाव है, आपके वात्सल्य भाव है, उसमें माँ कैसे बैठ जाएगी अपने बच्चे को गर्मी में छोड़ के एसी में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ठाकुर जी को जब आपने घर में लाए हैं, वस्त्र तो आपने देखने हैं, सर्दी में सर्दी के, गर्मी में गर्मी के, ठाकुर जी की गर्मी और सर्दी में। और जो ठाकुर जी को आपने भोग लगाना है, भोग का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में ठंडा भोग और सर्दियों में गर्म भोग, लेकिन फिर भी गर्म और सर्द का भी आपने इस तरह से ध्यान देना है। ठंडा उतना हो जितना आप पी सकते हैं, उतना ठंडा ठाकुर जी को दें, और गर्म इतना हो, थोड़ा सा भोग आप अपनी हथेली पे डाल के देखें, हाथ में। जिस प्रकार घर में एक छोटा बालक होता है ना, बच्चा होता है, हम माँ जब उसको बोतल में दूध देती है, तो आप भी माँ हैं, आप जानती होंगी, तो हम बोतल में से दूध थोड़ा सा निकाल के अपने हाथ में डाल के देखते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं बच्चे की जीभ ना जल जाए। उसी प्रकार थोड़ा सा भोग आपने अपने हाथ में डाल के देखना है। जितना आपका हाथ सह सके, जितनी गर्मी को आपका हाथ सह सके, उतना गर्म भोग आपने ठाकुर जी को देना है। मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, जो हमारे ठाकुर है ना, ये भूख बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा अधिक गर्म भोग ठाकुर जी के आगे रख देंगे तो इनको भूख बर्दाश्त नहीं है, गरम गरम ही खा जाएंगे। उससे आपको, इनको कष्ट होगा और आपको पाप लगेगा। तो पुण्य कमाते कमाते कहीं आप पाप ना कमा लें, तो इस बात का आपने विशेष ध्यान देना। और दूसरा, ठाकुर जी को जो भोग आपने लगाना है वो बिना प्याज लहसुन के लगाना है। कोई भी तामसिक भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आप भोग के वीडियो जाके देख सकते हैं। और ठाकुर जी को भोग देते वक्त आपने तुलसी दल विशेष उसमें रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे प्यारे प्राण प्रेतम भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो
तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान देना है। ठाकुर जी को जो स्नान भी कराना है वो स्नान भी आपने गर्मियों में ठंडे जल से और सर्दियों में गर्म जल से, सेम वैसे ही आपने अपनी हथेली में जल सर्दियों में डाल के देखना है कि जितना गर्म जल से आपका हाथ सह सकता है, गुनगुना जिसे कहते हैं, उस जल से ठाकुर जी को आपने स्नान कराना है और ठाकुर जी को रात को सुलाना भी है। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है जी, हमने पूजा पाठ करते हैं, ये तो भगवान है, इनको सुलाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कार्य आप ना करें। ठाकुर जी को सुलाना भी आवश्यक होता है। अगर ठाकुर जी को जगाना होता है, अगर ठाकुर जी को भूख प्यास इत्यादि लगती है तो ठाकुर जी को नींद भी आती है, तो आपको ठाकुर जी को सुलाना भी है। सुलाने के लिए आपको इनके बेड चाहिए, तो बेड भी आपके घर में इनका होना आवश्यक है। इनके बिस्तरे, इनकी रजाई, इनकी चादरें, हर चीज़ आपके घर में होनी चाहिए, तो ही ठाकुर जी को आप लाएँ। जब ठाकुर जी को लाएँ तो ये सारा सामान आप साथ में खरीद के लाएँ। और दिन में भी ठाकुर जी को जब बिठाना है, इनका सिंहासन होना चाहिए। ये ना हो कि ठाकुर जी ऐसे ही कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी उठाया कहीं भी रख दिया, ये कार्य आप ना करें। इनका एक विशेष सिंहासन लें, सिंहासन पे गद्दा लगाएं जो आरामदायक हो, जो आराम से जिस पे ठाकुर जी बैठ सकें। तो इन बातों का आपने विशेष ध्यान देना है। ठाकुर जी के सोने का, ठाकुर जी के उठने का, ठाकुर जी के खाने का, सर्दी गर्मी हर चीज़ का विशेष ध्यान आपने रखना है। ये सारी सेवा आप कर सकते हैं तो ही गोपाल को घर में लाएं, वरना क्या होगा, आप गोपाल जी को ले आएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। पुण्य तो क्या कमाएंगे, पाप उल्टा कमा लेंगे आप। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है। हर चीज़ का ठाकुर जी को वस्त्र भी ऐसे धारण कराएं जिस वस्त्रों में ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, ठाकुर जी आनंद में रहें, ठाकुर जी सुख में रहें। ये ना हो कि आप अपनी आंखों का सुख देखें, कुछ भी लें ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दें। कुछ लोग मैंने देखा छोटी सी ड्रेस होती है, चढ़ती नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना करें कि ठाकुर जी को ज़बरदस्ती वाला कोई काम ना करें। ये प्यार और भाव का सौदा है। ये ठाकुर जी को आप प्रेम से ही जीत सकते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती प्रयास करेंगे तो आप पा ना पाओगे। इसीलिए ठाकुर जी को घर में रखना हो तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में अगर गोपाल जी हों तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना है। घर में आप खुशी रखें, अच्छा माहौल रखें, भजन करें, कीर्तन करें, जिससे ठाकुर जी को भी आनंद आए और आपका हृदय भी पुलकित रहे, हर्षित रहे और ठाकुर जी में मगन रहे। तो अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने रसिकों से सुना है, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना इस प्यारे के प्रेम में मुझे अनुभव हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।